हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर था व्यक्तित्व, उसके बारे में जैसे पार्ट 1 में कल मैंने 33 तक जो क्वेश्चन डाले थे उसमें उसके आगे की जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और रह गए हैं उसे हम पार्ट 2 के अंदर हम लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि पार्ट 2 के अंतर्गत उन व्यक्तित्व के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। हमारे मस्तिष्क का चेतना भाग होता है, चेतन भाग कितना होता है? 1/10। कितना होता है? 1/10। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? वो हुआ था 1935 में। किसने किया था? मॉर्गन मुर्रे ने किया था। ठीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 31 होते हैं। जैसा कि मैंने आपको जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि 10 मेल के होते हैं, 10 फीमेल के होते हैं और 10 दोनों के होते हैं। जो एक कार्ड होता है वो सादा होता है। सीएटी परीक्षण का निर्माण किया था, किसने किया था? सीएटी परीक्षण का निर्माण किया था लियोपोल्ड ब्लॉक ने किया था। किसने किया था? लियोपोल्ड ब्लॉक ने किया था। और कब किया था? 1948 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1948 में किया था ये। इसके अंतर्गत क्या था फ्रेंड्स? 3 से लेकर 11 वर्ष तक के बालकों के लिए ही था ये। कितने बालकों, कितनी अवस्था के लिए था? 3 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों के लिए था ये। और इसमें कुल कार्ड थे 10। तो कुल कार्ड कितने थे? 10 कार्ड थे, जिसमें कि जानवरों के चिन्ह अंकित थे। किसके चिन्ह अंकित थे? जानवरों के चिन्ह इसमें अंकित थे। व्यक्तित्व का कुसमयोजन प्रकट करता है। ठीक है, व्यक्तित्व का कुसमयोजन प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी रूप में या उपयुक्त सभी में। तो वो उपयुक्त सभी में, अगर उसमें कुछ समायोजन है तो वो किस में प्रवृत्ति करेगा? उसका झगड़ालू प्रवृत्तियों में भी दिखाई देगा, पलायनवादी प्रवृत्तियों में भी दिखाई देगा, आक्रमणकारी रूप में भी दिखाई देगा, और सभी में इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। कुंठा का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुंठा का रूप कौन सा है? भग्नासा। कौन सा है? भग्नासा। कुंठा का रूप कौन सा है? भग्नासा। मनोरचनाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? मनोरचनाएं किस प्रकार की होती हैं? पलायनात्मक या संरक्षणात्मक? तो वो दोनों प्रकार की होती है। कैसी होती हैं? वो दोनों प्रकार की होती है। दिवा स्वप्न की गणना निम्नलिखित में से कौन सी होती है? अगर दिवा स्वप्न के बारे में जाने कि इनमें से इनकी गणना कौन सी होती है, तो वो कल्पना तरंग के रूप में, प्रत्याहार के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में, अंतर्द्वंद के बारे में। तो वो कौन सी होती है? कल्पना तरंग के रूप में। ठीक है। जो दिवा स्वप्न होते हैं वो क्या होते हैं? वो थोड़ा क्षणिक सुख होते हैं। किसी चीज़ को हम सोच लें, हाँ हमें वो मिल गया, तो जो एक क्षण भर का सुख होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे दिवा स्वप्न के नाम से जाना जाता है उसे। एक छोटे कद की लड़की ऊंची हिल की सैंडल का उपयोग करती है और वह किस रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही है? एक छोटे कद की लड़की जो कि ऊंची हिल की सैंडल पेन का उपयोग करती है, तो किसके लिए, किस रक्षात्मक युक्ति के लिए ये प्रयोग कर रही है? तो वो है क्षतिपूर्ति। क्योंकि वो अपनी जो लंबाई उसकी कम है, वो उस ऊंची हिल की सैंडल को पहन के उस हाइट की जो लंबाई है ना, उसकी क्षतिपूर्ति वो हिल के माध्यम से करना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि हाँ मतलब मेरी हाइट सही, तो वो क्षतिपूर्ति के उद्देश्य में इसके प्रयोग किया गया है। दिवा स्वप्न निम्नलिखित में से किस आयु में अधिक देखे जाते हैं? तो कौन सी आयु में देखे जाते हैं? वो देखे जाते हैं बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में। कौन से में देखे जाते हैं? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सबसे अधिक दिवा स्वप्न देखे जाते हैं। दूसरों के कारनामों को अपने कारनामे समझकर उनके गौरव अनुभव करने के लिए निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं होती हैं? कौन सी होती है? प्रक्षेपण। कौन सी होती है? प्रक्षेपण। दूसरे के कारनामों को अपने कारनामे समझकर उनके ऊपर गौरव। जैसे अपना कोई भाई या कोई भी आईएएस निकल गया, तो अपन उनके उस चीज़ को लेकर अपन इतने होते हैं, हाँ मेरा भाई ये है, तो उस चीज़ से अपन उस चीज़ का अपन वो मतलब सुख गौरव अनुभव करते हैं, उसके लिए ये प्रक्षेपण। किसी प्रकार की कमी को दूसरी दिशा में पूरा करना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचनाएं होती हैं? कौन सी होती हैं? क्षतिपूर्ति होती है। ठीक है। जैसे कि इसमें बताया था कि वो अपनी लंबाई के बारे में, कि वो ऊंचे हैंडल के सैंडल पहन के उस क्षतिपूर्ति करती है। अपने किसी दोस्त के लिए किसी अन्य को उत्तरदायी ठहराना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचनाएं वो? प्रक्षेपण, कल्पना तरंग, क्षतिपूर्ति या तदात्म्य। कौन सा है? वो है प्रक्षेपण। ठीक है।
अपना किसी दोस्त के लिए किसी अन्य को उत्तरदायी ठहराना, मैं तो ऐसा कर लेता अगर वो नहीं आता, एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आ जाते, वो घर आ गया, वो ऐसा हुआ उस समय, तो या फिर मेरी उस समय घर में ये हालत थी, मतलब अपने दोस्त के लिए खुद को उत्तरदायी ना मान के किसी दूसरे पर अपना आक्षेप थोपना। अनेक कार्यों को उचित ठहराने के लिए तथाकथित युक्तियां देना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचनाएं होती हैं? कौन सी होती है? युक्तिकरण। ठीक है। अंगूर खट्टे हैं यह प्रसिद्ध कहावत किस मनोरचना को व्यक्त करती है? किस मनोरचना को व्यक्त करती है अंगूर खट्टे हैं? प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, युक्तिकरण या तदात्म्य? कौन सा है वो? युक्तिकरण। ठीक है। मेरा तो नंबर आ ही रहा था, पर मैंने सोचा थर्ड ग्रेड की जॉब से क्या फ़ायदा, मैं तो सीधे फर्स्ट ग्रेड से कर लूँगा, है ना। होता है ना ऐसा कि अच्छा हुआ उसमें नहीं आया, वो जॉब तो मेरे काबिल थी नहीं। इस तरह से अपने मतलब कोई युक्ति ऐसा कोई बहाना बना लेना या उचित ना ठहराना उस चीज़ को, उसमें हो जाता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा यह कहावत किस मनोरचना को व्यक्त करती है? किसको व्यक्त करती है? करती है प्रक्षेपण को। खुद को नाचना नहीं आ रहा और आरोप किसको दे रहे हैं? आंगन को दे रहे हैं कि भाई मैं तो अच्छी तरह नाच रहा था लेकिन आंगन ही टेढ़ा है। तो अपना दोष दूसरों के ऊपर डालना वो किस में आ जाता है? प्रक्षेपण के अंतर्गत। दुखदायक परिस्थिति को भुला देना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना है? कौन सी मनोरचना है? दमन। ठीक है। दुखदायक परिस्थिति को भुला देना निम्नलिखित में से कौन सी मनोरचना है? दमन है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? मानसिक स्वभाव को प्रभावित करने वाला घटक है वंशानुक्रम, वातावरण या दोनों? कौन से हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? वो देखो वंशानुक्रम भी करता है और वातावरण भी करता है। विद्यालय का वातावरण निर्भर होता है। विद्यालय का वातावरण किस पर निर्भर होता है? प्राचार्य पर, शिक्षकों पर, छात्रों पर या सभी पर? किस पर होता है? सभी पर होता है, क्योंकि उसका वातावरण अगर प्रचार के उसके ऊपर भी डिपेंड होगा, शिक्षकों के ऊपर भी रहेगा और छात्रों के ऊपर भी रहता है। कक्षा का वातावरण निर्भर होता है, और कक्षा का वातावरण किस पर निर्भर होता है? छात्रों पर, शिक्षकों पर या दोनों पर? तो देखिए कक्षा के बारे में बात करी जाए तो कक्षा का इन दोनों पर होगा, छात्रों पर के ऊपर भी डिपेंड होगा और शिक्षकों के ऊपर भी रहेगा। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक कौन सा, किसे कहेंगे हम स्वस्थ बालक? जो मानसिक मंदित है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, प्रतिभाशाली है या उपयुक्त सभी? जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा उसी को हम क्या कहेंगे? स्वस्थ बालक के नाम से स्वस्थ बालक हम कहेंगे। बालक के मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। बालक के मानसिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सामाजिक वातावरण या उपयुक्त सभी? क्या आवश्यक है उसके लिए? घर का वातावरण, विद्यालय का, समाज किसका है? उपयुक्त सभी। क्योंकि बालक का मानसिक विकास तभी अब हो पाएगा जब उसका घर का वातावरण भी अच्छा हो, विद्यालय का भी अच्छा हो, सामाजिक भी अच्छा हो, जब ही उसका अच्छी तरह से विकास हो पाएगा। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। यह कथन किसकी है? ये कथन है लेडेल का। किसका कथन है ये? लेडेल का है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहाँ रहता है? जंगल में, पहाड़ पर, यथार्थ की दुनिया में या होटल में? कहाँ रहेगा? तो वो रहेगा यथार्थ की दुनिया में। ठीक है। किशोरों में द्वंद्व बनने के कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? अवसरों की प्रतिकूलता। क्या होता है? अवसरों की प्रतिकूलता। अधिगम की वृद्धि की जा सकती है विटामिन देकर, प्रोत्साहन देकर, विदेशों में भेजकर या इनमें से कोई नहीं? प्रोत्साहन देकर। ठीक है, क्योंकि ना विटामिन से पूर्ति हो सकती है ना विदेशों से हो सकती है। जब बालक अपनी असफलताओं के दोषों को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है तो वह विधि कहलाती है। क्या कहलाती है वह विधि? स्थानापन्न समायोजन। कौन सी विधि कहलाती है? स्थानापन्न समायोजन। ठीक है, जिसमें अपने दोषों को किसी और के ऊपर लादने की हम कोशिश करते हैं। एक स्कूल में भागने वाले बालक का अध्ययन की सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि कौन सी है? कौन सी उपयोगी विधि है? सर्वेक्षण विधि, केस स्टडी, प्रश्नावली विधि या प्रयोगात्मक विधि? कौन सी विधि होगी बताइए? वो होगी केस स्टडी। ठीक है। किसकी रुग्णता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? आत्मा की, मन की, केस स्टडी या प्रयोगात्मक विधि? किसकी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? प्रयोगात्मक विधि के द्वारा की गई ही रुग्णता स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
एक व्यक्ति रस्सी को सांप समझ बैठता है। इसका संबंध किस व्यवहारिक विकार से है? किससे है? भ्रम से, घृणा से, चिंता से, पलायन से, किससे है? भ्रम से। किससे होगा? भ्रम से। व्यक्तित्व के शील गुणों का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? किसने किया है? आलपोर्ट ने। कैटिल ने शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? 16 बताइए। कितनी बताइए? 16। व्यक्तित्व के विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आलपोर्ट ने किया है। किसने किया है? आलपोर्ट ने किया है। बहुत मोस्ट है फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। ये मान के चलिए अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना, तो ये मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपका क्वेश्चन 99% गलत होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है। महात्मा गांधी का अहिंसा का शील गुण किस प्रकार का शील गुण है? व्यक्तित्वशील गुण है। कौन सा है? व्यक्तित्वशील गुण है। व्यक्तित्व में प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है? जन्मजात, अर्जित या दोनों? कैसी प्रवृत्ति होती है? जन्मजात भी होती है, कुछ अर्जित भी होती हैं। ठीक है। व्यक्तित्व की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? चरित्र, वंशानुक्रम, प्रवृत्तियाँ, उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व की विशेषता देखिए, उसका चरित्र भी होता है, उसकी प्रवृत्तियाँ भी होती हैं, आदतें भी होती हैं और वंशानुक्रम भी होता है। अचेतन मस्तिष्क का पक्ष होता है, क्या होता है? चेतन मस्तिष्क का पक्ष इदम होता है। क्या होता है? इदम होता है। ठीक है, इदम होगा। जो इदम है वो जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इसमें वासनाओं और दमित इच्छाओं का भंडार होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो व्यक्ति होता है वो तत्काल आनंद या सुख प्राप्त करना चाहता है। उसे लगता है कि हाँ, जो कुछ मिले वो तत्काल मिल जाए। और यह जो प्रवृत्ति है, जो इदम जो प्रवृत्ति है, वो किसका प्रतीक है? वो पशु की प्रकृति है। किसकी प्रकृति है? पशु की प्रकृति होती है। कुंठा के प्रमुख कारण क्या होता है? कुंठा का प्रमुख कारण होता है, क्या होता है? भौतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सभी होते हैं। समायोजन के प्रमुख प्रकार हैं स्व समायोजन, सामाजिक समायोजन, उपरोक्त दोनों होंगे। मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण है। मानसिक द्वंद्व का प्रमुख कारण क्या है? भौतिक, जैविक, संवेगात्मक, सामाजिक, आर्थिक, उपयुक्त सभी होंगे। मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतृप्त सामाजिक इच्छाओं का संबंध किससे है? किससे है? नैतिकता से, अहम से, इदम से, परायम से। किससे होगा? इदम से होगा। ठीक है। असामाजिक इच्छाओं जैसे कि मैंने बताया पशुओं की प्रवृत्ति होती है इदम में। समान्वित व्यक्ति में पाया जाता है। समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सुंदर हस्तलेख, सुंदर वस्त्र धारण, दृढ़ इच्छा शक्ति या कोई नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति। समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? मोरेनो। कौन है? मोरेनो है। संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है गतिशीलता, संतोष, उच्च आकांक्षा, उद्देश्य पूर्णता, असामाजिकता। समायोजन शक्ति कौन सी नहीं? असामाजिकता नहीं है। व्यक्ति को समझने के लिए व्यक्ति क्रम के शील गुणों का अध्ययन किन मनोवैज्ञानिक ने किया है? किसने किया है? गैरेट और आल्बर्ट दोनों ने किया है। वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाले व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? जुंग की देन है। ठीक है। जुंग की, जैसे आपको बताया था, जुंग के कौन कौन से थे? अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी थे। ठीक है। क्रेचमैन के अनुसार गोलकाय व्यक्ति के स्वभाव से होते हैं, कैसे होते हैं? स्वभाव से प्रसन्नचित्त व मिलनसार। कक्षा से पलायन करने वाले छात्रों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? दमनात्मक, प्रशंसात्मक, सहानुभूतिपूर्ण या निंदानात्मक? कैसा होगा? कैसा व्यवहार होगा आपका? निंदानात्मक होगा। समाजमिति द्वारा अध्ययन करने से पता चलता है, क्या पता चलता है? आचरण का, बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का, सामाजिकता का। किसका पता चलता है? सामाजिकता का पता चलता है। परस्पर विरोधी इच्छाओं से उत्पन्न तनाव कहलाता है, क्या कहलाता है? भग्नाशा, तनाव, संघर्ष कहलाता है। ठीक है। अचेतन मन की तुलना किससे की गई है? हिमखंड से की गई है। किससे की है? हिमखंड से की गई है। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। यदि बालक ने यौन प्रवृत्तियों से संबंधित कोई अपराध किया है तो आप क्या करेंगे? उसे नाटक, साहित्य और नृत्य काव्य की ओर जोड़ेंगे, जिससे कि उसका ध्यान दूसरी तरफ जा सके। व्यक्तित्व के मापन हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? रोसा परीक्षण है। ठीक है। रोसा परीक्षण है जो कि 1921 में किया गया था। दार्शनिक किस प्रकार के व्यक्तित्व में आते हैं? दार्शनिक आते हैं अंतर्मुखी प्रवास। कलकत्ता की उमा चौधरी ने व्यक्तित्व मापन के किन परीक्षणों का भारतीकरण किया था? किसने किया था? दोनों में, टीएटी में भी किया था और सीएटी में भी किया था। मनोविश्लेषण के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक वास्तविकता का प्रतीक है? परम अहम। व्यक्ति को त्याग और बलिदान के लिए कौन तैयार करता है?
व्यक्ति को कौन तैयार करता है? परमहंस तैयार करता है। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।